नमस्कार दोस्तों, मैं विजय मिश्रा आप लोगों के समक्ष आपका चहेता डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्फोटेक पावर बाय इंजीनियर्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन रहेगा इसमें अपन सिलेबस से रिलेटेड चर्चा करेंगे। एएलपी के अंतर्गत जो सिलेबस है उसमें एवरीडे साइंस जो जनरल साइंस का जो आपका पोर्शन रहेगा, जनरल पोर्शन जनरल साइंस के इस पोर्शन में क्या क्या आएगा आपका, उससे रिलेटेड आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसमें जब दोस्तों अपन चर्चा करते हैं कि जनरल साइंस में अपने पास तीन पार्ट होते हैं और तीनों के बारे में अपन को डिटेल के साथ चर्चा करते हुए चलना होगा। जनरल जब साइंस की मैं बात करता हूं और उसके सिलेबस के बारे में जब मैं आपसे चर्चा करता हूं तो हमें याद रखते हुए चलना होगा कि इसके कितने पार्ट होते हैं। जनरल साइंस में जब देखेंगे तो तीन पार्ट होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देने वाला जो पार्ट होता है जिसे अपन दोस्तों कहते हैं बायोलॉजी। दूसरी जब मैं बात करता हूं तो आपका आ जाता है फिजिक्स से रिलेटेड। और तीसरा जब मैं आपसे चर्चा करता हूं तो केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि जनरल साइंस के अंतर्गत अपन तीन पोर्शन होते हैं, तीनों पोर्शन के बारे में डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, जिसके सिलेबस के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा आज। बायोलॉजी के बारे में जब अपन दोस्तों चर्चा करते हैं तो बायोलॉजी के भी दो पार्ट होते हैं। पहला अगर अपन दोस्तों चर्चा करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा जूलॉजी। दूसरा यदि अपन बात करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा बॉटनी। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि बायोलॉजी जो सेशन होता है इसके भी दो पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। दोनों से रिलेटेड अपन को चर्चा करते हुए चलना होगा। जनरल साइंस के तीन पार्ट, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब दोस्तों इसमें जब अपन चर्चा करते हैं कि सर कौन कौन से टॉपिक इनके अंतर्गत आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी के अंतर्गत यदि अपन चर्चा करेंगे तो आपके पास में आ जाता है जूलॉजी। जूलॉजी में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होगा वो आपको याद होना चाहिए। जूलॉजी के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इसमें जो पहला जो टॉपिक होता है वो होता है सेल, जिसे अपन कहते हैं कोशिका। कोशिका वाला जो टॉपिक होगा ये जूलॉजी का पहला टॉपिक होता है। और कोशिका के बाद जब अपन दोस्तों चर्चा करते हैं तो आपका आ जाता है ह्यूमन सिस्टम। और ह्यूमन सिस्टम से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ह्यूमन सिस्टम कितने प्रकार का होता है पहले आपको वो नॉलेज होना जरूरी है। अगर अपन दोस्तों चर्चा करते हैं कि ह्यूमन सिस्टम, तो पहला आपका हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जब अपन दोस्तों चर्चा करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या, पाचन की क्रिया क्या हो जाती है। आपने जो भी खाना खाया है उस खाने का बड़े बड़े पार्टों का छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो जाना डाइजेस्टिव कहलाता है। सेकंड यदि अपन दोस्तों चर्चा करते हैं या डायरेक्ट आप लिखेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकंड यदि अपन देखेंगे श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जिसे अपन कहते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है तो फिर आपको बताना होगा उत्सर्जन तंत्र और उसे कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम।
फिर हो जाता है आपके पास परिसंचरण तंत्र, और परिसंचरण तंत्र में आपके पास में आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी के बाद में फिर आपके पास में आ जाता है कंकाल तंत्र, और कंकाल तंत्र को अपन कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। उसके बाद में फिर आपके पास में आएगा अंतःस्रावी तंत्र, और अंतःस्रावी तंत्र में आपके पास में आ जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम के बाद में, यानी कि ये 8 प्रकार के हम ह्यूमन सिस्टम पढ़ेंगे जनरल साइंस में बायोलॉजी सेशन के अंतर्गत। और आपके पास आ जाता है नर्वस सिस्टम, जिसे अपन कहते हैं तंत्रिका तंत्र, जिसे कहा जाता है नर्वस सिस्टम। और उसके बाद में फिर आपके पास में आ जाता है प्रजनन तंत्र, और प्रजनन तंत्र में आपके पास में आ जाता है रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो इस प्रकार से अपन जब चर्चा करेंगे तो 8 प्रकार के सिस्टम आपके पास में आ जाते हैं। पहला बायोलॉजी का टॉपिक कोशिका का रहेगा, दूसरा बायोलॉजी का जो टॉपिक रहेगा वो ह्यूमन सिस्टम का रहेगा। नेक्स्ट जब दोस्तों अपन चर्चा करते हैं तो फिर आपके पास में डिजीज वाला टॉपिक आता है, रोग वाला टॉपिक आता है, और डिजीज वाले टॉपिक के बारे में अपन डिटेल के साथ चर्चा करते हुए चलेंगे। ये जितने भी हैं आपके टॉपिक, उनको आप क्लियर करेंगे। क्या क्या क्लियर करना होगा वो मैं डिटेल से जब आपको पढ़ाऊंगा तब और बताता हुआ चलूंगा। फिर आपका जो टॉपिक रहता है, फिर रहता है आपका डिजीज वाला टॉपिक, रोग वाला टॉपिक रहेगा। रोग वाला टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है तो न्यूट्रिशंस मैटर वाला जो टॉपिक होता है वो आपका क्लियर होता है, न्यूट्रिशंस मैटर। और न्यूट्रिशंस मैटर को अपन कहते हैं पोषण पदार्थ, ये वाला टॉपिक रहेगा। जब ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद आपका बॉटनी वाला सेगमेंट स्टार्ट होता है, और बॉटनी में हमें क्या पढ़ना होगा वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। बॉटनी में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन देखेंगे तो आपके पास में आ जाएगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वाला पॉइंट होगा, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। पादपों का हम वर्गीकरण से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे कि पादपों में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ट्रैकोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये पूरा क्लासिफिकेशन चलता है। जैसे ही क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है आपका तो फिर आपके पास में आ जाता है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, यानी कि पादपों के आकार के भाग के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें रूट क्या होता है, स्टेम क्या होता है, लीफ क्या होती है, फूल के बारे में, फल के बारे में, ट्रू फ्रूट्स क्या होता है, फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में पूरा कंप्लीटली डिटेल से कॉम्बो की तरफ अपन दोस्तों क्या करेंगे, तैयारी करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे तो फिर आपके पास में आ जाता है डिजीज ऑफ प्लांट। डिजीज ऑफ प्लांट के बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिर ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर हार्मोन के बारे में, हार्मोन ऑफ प्लांट, प्लांटों के हार्मोन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कुछ ऐसी क्रिया होते हैं जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है और प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का यूज किया जाता है, कौन सी गैस रिलीज होती है। तो इन सब बातों पर अपन दोस्तों डिटेल के साथ चर्चा करते ही चलेंगे। जैसे ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है तो ये समझना कि बायोलॉजी के बॉटनी और जूलॉजी वाला जो सेशन होता है वो आपका जनरल साइंस के अकॉर्डिंग कंप्लीट होता है। उसके बाद
कुछ भी एक दो टॉपिक और आपके आते हैं जो बायोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होता है। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होता है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखते चलना होगा कि बायोसिस्टम क्या होता है और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं उनको भी आपको क्लियर करते चलना होगा। इस प्रकार से कंप्लीटली अपना सिलेबस बायोलॉजी का पूरा होता है। जब नेक्स्ट अपन दोस्तों चर्चा करते हैं, अच्छा एक टॉपिक और आपका इसी में आ जाता है जिसे अपन कहते हैं फाइलम। फाइलम होता है जिसे अपन कहते हैं संघ वाला जो टॉपिक होगा वो भी दोस्तों आपको पढ़ना होगा, उसमें से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये बायोलॉजी का जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर अपने पास में आ जाता है फिजिक्स वाला सेक्शन। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना होगा वो आपको याद होना चाहिए। फिजिक्स का जो पार्ट्स के अंतर्गत अगर अपन दोस्तों सबसे पहले जो पढ़ते हैं, जहाँ से स्टार्टिंग होती है फिजिक्स की, वो होती है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन वाला जैसे ही पॉइंट कंप्लीट होता है तो उसमें हम यूनिट इकाई पढ़ लेते हैं, मात्रक पढ़ लेते हैं, और डायमेंशन निकालना जब सीख जाते हैं तो फिर आपका जो टॉपिक रहता है वो रहता है दोस्तों मोशन वाला टॉपिक। और मोशन वाले जो टॉपिक रहेगा उसमें आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा एक्सीलरेशंस, लेकिन उससे पहले आपको जो पढ़ना पड़ेगा स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी के साथ साथ आपको जो पढ़ना पड़ेगा एक्सीलरेशंस। जैसे ये कंप्लीट होता है तो फिर आपको जो पढ़ना पड़ेगा एवरेज स्पीड के बारे में, कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एंड एवरेज आपका एक्सीलरेशन के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पार्ट जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर आपका जो पार्ट रहेगा मोशन के नियम भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी आपको चर्चा करते चलना होगा। फोर्स वाला टॉपिक आपका आ जाता है। फोर्स जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर प्रेशर वाला टॉपिक आपका रहेगा, और प्रेशर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपके पास वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, और वर्क एनर्जी एंड पावर जैसे ही कंप्लीट होता है तो इम्पल्स एंड मोमेंटम वाला पॉइंट चलेगा। इम्पल्स एंड मोमेंटम, और इम्पल्स एंड मोमेंटम जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर आपका जो टॉपिक रहेगा टॉर्क। टॉर्क वाला आपका टॉपिक रहेगा। टॉर्क वाला जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर आपके पास में आ जाता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन वाला, और सरफेस टेंशन जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर अपन पढ़ते हैं विस्कोसिटी, और फिर पढ़ेंगे फ्रिक्शन। इनके बारे में कंप्लीटली दोस्तों डिटेल के साथ अपन जैसे ही चर्चा करेंगे। ये आपका एक ही टॉपिक के अंतर्गत आता है। जो पहला जो टॉपिक होगा उसे अपन कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स वाला जो टॉपिक रहेगा उसी के अंतर्गत आ जाते हैं ये जितने भी टॉपिक होते हैं। और जैसे मैकेनिक्स वाला जो टॉपिक होता है जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा लाइट। लाइट में आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना पड़ेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर उसके बाद आपका जो टॉपिक रहेगा इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये टॉपिक भी आप, ये सब टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो फिर आपके पास जो आता है वो आता है मिरर एंड लेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा मिरर एंड लेंस वाला, जो कि आपका इसी में पढ़ना होगा। जैसे ही ये लाइट वाला जो सेशन कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है फिजिक्स के अंतर्गत, उसमें आप पढ़ोगे हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर जैसे ही कंप्लीट होता है तो वेव एंड साउंड, वेव एंड साउंड वाला जो टॉपिक होगा उसको कंप्लीट करना होगा। जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो फिर आपके पास में आ जाता है मैग्नेट। मैग्नेट वाला जो पॉइंट होगा वो कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा तो फिर आपके पास में आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सबके सब दोस्तों आपको क्लियर करते हुए चलना होगा। हीट एंड टेम्परेचर, वेव एंड साउंड, मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी वाला टॉपिक सबसे बड़ा होता है, फिर लाइट वाला, फिर हीट एंड टेम्परेचर वाला, फिर वेव एंड साउंड वाला, फिर आपका मैग्नेट, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी, और देन लास्ट में जब आपका आएगा तो मॉडर्न फिजिक्स। इससे रिलेटेड सब क्वेश्चंस आपके दोस्तों इसी में पूछे जाएंगे। आई होप कि यहाँ तक जो भी पॉइंट आपको मैंने समझाए सिलेबस के वो सब आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जब दोस्तों अपन चर्चा करते हैं तो फिर आपके पास में आ जाता है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे उसके बारे में हम जब चर्चा करते हैं। केमिस्ट्री के सिलेबस में सबसे पहले आपका जो टॉपिक रहता है कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर जैसे ही होता है तो फिर आपका आ जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वाला जो टॉपिक होगा जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर आपके पास में आएगा, जैसे ही सॉल्यूशन कंप्लीट होगा एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट जैसे ही कंप्लीट होगा तो पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपके पास में आ जाएगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर आपके पास में आ जाता है केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस जैसे ही कंप्लीट होता है लॉ ऑफ गैसेज। लॉ ऑफ गैसेज जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर आपके पास में आ जाता है एटम, थ्योरी ऑफ एटम। एटम की थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। और एटम की जैसे थ्योरी कंप्लीट होती है तो इसमें आपके पास में आ जाता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर आपके पास में आ जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसे ही कंप्लीट होता है तो पॉलीमर।
ये आपको याद रखना होगा। जैसे ही पॉलीमर कंप्लीट होता है तो मैन मेड मैटर ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा केमिस्ट्री के अंतर्गत। मैन मेड मैटर में आपके गिलास आ जाएगा, सीमेंट आ जाएगा, है ना, और साबुन आ जाता है, फर्टिलाइजर आ जाते हैं, एक्सप्लोसिव मैटर आ जाते हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ये आपको याद रखते हुए चलना होगा। ये कंप्लीट जो होगा वो आपका इसी के अंतर्गत होगा। इससे रिलेटेड आपके 2 पॉइंट और आपसे पूछे जाते हैं, एलोट्रोपी ऑफ कार्बन, और सेकंड आपका जो पूछा जाता है फ्यूल, ईंधन से रिलेटेड आपका पॉइंट आते हैं। और जब हम दो धातुओं को एक साथ मिलाते हैं तो अलॉय वाला भी आपका टॉपिक रहता है। तो इस प्रकार से ये केमिस्ट्री के टॉपिक जो मैंने आपको बताए, इनमें से ही क्वेश्चंस आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चंस जाने की संभावना नहीं है। उसके बाद ये आपका फिजिक्स वाला जो पोर्शन होगा उससे रिलेटेड आपका कंप्लीट मैंने आपको बताया। उससे पहले फिर अपने फिजिक्स का देख लिया, तो फिर अपने मैकेनिक्स वाला जो पार्ट था उसको देख लिया, बायोलॉजी वाला भी पोर्शन अपन ने कंप्लीट देख लिया, सिस्टम हमने देखा, सेल हमने देखा। इस प्रकार से एक कंप्लीट सिलेबस होता है जनरल साइंस का, एवरीडे साइंस का, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड रहता है। आई होप कि ये जो सिलेबस मैंने आपको समझाया इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतने बहुत है। बने रहे आपके ना हमारे चहेते डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्फोटेक पावर बाय इंजीनियर्स एकेडमी पर।